बताया है कि आज हम च्यवनद्रव्य काढ़ा के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। एक्चुअली च्यवनद्रव्य काढ़ा के ऊपर हमारे ऑलरेडी 2 सेशन डिटेल में हुए हैं। लेकिन फिर भी रिपीट सेशन क्यों? क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है, जैसे सर ने बताया कि अभी सर्दी का मौसम है, बहुत सारे लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है इस समय में। तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत होती है, बूस्ट करने की जरूरत होती है। तो इसी की वजह से च्यवनद्रव्य काढ़ा इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो ठंडी का मौसम होता है, जैसे कि हेमंत और शिशिर ऋतु ऋतु जो होता है, जैसे नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी हो और फेब जो चलता है, अभी जनवरी और फेब में हम देखते हैं कि बहुत सूखी ठंडी हवा चलती है। और ड्राइनेस भी बहुत बढ़ती है हमारे बॉडी में। और ये जो पीरियड होता है ना, तो ये हमारी बॉडी में कफ का एक्यूमुलेशन बढ़ाता है। तो इसकी वजह से फिर जो अभी वसंत ऋतु आएगा शिशिर के बाद, तो तभी बहुत सारे लोगों को कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बार बार सर्दी खांसी होना। स्पेसिफिकली अस्थमा के पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरीके के ऋतु में अगर आप, ये जो काल है ना, ये रसायन काल बताया गया है। तो आप ठंडी के मौसम जो होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जान, फेब, इस 4 महीने में अगर आप च्यवन द्रव्य काढ़ा या रसायन द्रव्य कौन से भी अगर कंज्यूम करते हो, इंटेक करते हो उनका, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जो आगे का काल होता है, जो आगे का पीरियड होता है, तो उसमें आप कम बीमार पड़ते हो। ये जो बार बार आपकी इम्यूनिटी खराब या कम होने की वजह से आप बार बार बीमार पड़ते हो, तो ये कम दिखाई देने लगता है लोगों में। तो अभी का जो पीरियड है, मैं तो कहती हूँ कि हर एक घर में च्यवन द्रव्य काढ़ा होना ही चाहिए। बच्चों से लेके एल्डर्स तक, जो भी वृद्ध है आपके घर में, ओल्ड एज वाले पीपल है, तो वो सब लोग, आप सब लोग मिलके च्यवन द्रव्य काढ़ा को एज अ टॉनिक आपने रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं च्यवन द्रव्य काढ़ा के बारे में, एक उसकी एक जो हिस्ट्री है आयुर्वेद में, उसे इसके जो बेनिफिट्स है ये क्या बताए गए हैं, इसके अनगिनत फायदे बताए गए हैं, सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं, तो बल्कि हमारे बॉडी के ऊपर इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका सेवन काल क्या होना चाहिए, इसे किस तरीके से लेना चाहिए, बहुत सारे लोग खाने के बाद में या दिन में कभी भी, जब भी मूड आया तभी च्यवन द्रव्य काढ़ा, अभी ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, तो इजी टू टेक है, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। लेकिन लोगों को इसका प्रॉपर टाइमिंग नहीं पता है। वो जब भी उनके कन्वीनियंस के हिसाब से च्यवन द्रव्य काढ़ा लेते हैं, तो वो आपके बॉडी पे अच्छे से इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो इसका एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, कितनी मात्रा में आपको इसे लेना है, बच्चों में हो या ओल्ड एज में हो या यंग एज में हो, इसे कितनी मात्रा में इसे लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो च्यवन द्रव्य काढ़ा, ये काढ़ा फॉर्म में एक्चुअली हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, वो हमारे लिए स्पेशली ये अवेलेबल किया गया है एक्चुअली। ये बहुत सालों से एज ए च्यवनप्राश इसे यूज करते हैं। च्यवन प्लस प्राश, च्यवन जो है, ये च्यवन ऋषि जो है, इनके नाम से इसे नाम दिया गया है। ऐसे कहा जाता है, पुराण ग्रंथों में, आयुर्वेदा के जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि जो च्यवन ऋषि थे, वो बहुत बीमार पड़ते थे, या फिर बहुत ओल्ड एज में उन्होंने च्यवन द्रव्य काढ़ा लेना शुरू किया, तो उन्होंने जो अपनी युवा अवस्था है, तरुण अवस्था है, उसे पाया था रेगुलरली च्यवन प्राश का सेवन करके। तो इसीलिए उनके नाम पे ये इस रसायन का नाम च्यवनप्राश इसे रखा गया है। प्राश का मतलब होता है अवलेह। अवलेह मतलब ऐसी औषधि जो आप लिख करके खा सकते हो। तो च्यवन प्राश जो है, लेकिन जो अवलेह फॉर्म में मेडिसिन होती है, वो लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि ये लिख करके खानी होती है। बच्चों को भी इसका जो च्यवनप्राश का टेस्ट होता है, ये थोड़ा स्ट्रांग होता है। इसमें शुगर भी ऐड होती है। बहुत सारे लोग इसमें मिश्री का यूज करते हैं या फिर हनी का भी यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो स्ट्रांग फ्लेवर है, वो स्ट्रांग फ्लेवर कम होके उसे थोड़ा स्वीटनेस आ जाए, इसीलिए वो एज अ स्वीटनर उसे शुगर, मिश्री या हनी यूज करते हैं। लेकिन फिर भी ले नहीं पाते हैं लोग, या फिर ज्यादा इसे पसंद नहीं करते हैं प्राश फॉर्म में। तो इसे बहुत इजी, हमारे पास अभी जो फॉर्मूला है वो अवेलेबल है, दैट इज च्यवन द्रव्य काढ़ा। तो आप इजीली पानी में, या आप डाइल्यूट करके ही इसे लेना है, क्योंकि आप डायरेक्टली लेते हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का है, ये आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो डीएक्सएन का च्यवन द्रव्य काढ़ा है वो शुगर फ्री है। तो इसमें कोई भी स्वीटनर यूज नहीं किया गया है, नेचुरल फॉर्म में है। तो डायबिटीज के पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। अगर च्यवन प्राश रेगुलरली डायबिटीज के पेशेंट लेते हैं, बाहर का च्यवनप्राश, तो उनका शुगर
बढ़ सकता है। लेकिन च्यवनद्रव्य द्रव्य काढ़ा जो है वो शुगर फ्री है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। हमने क्लिनिक में जब हमारे हमारे लिए सैंपल आए तो हमने टेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। आप विदाउट डाइल्यूशन भी इसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों में या फिर ओल्ड एज के लोगों में आप इसे डाइल्यूट करके पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ मिला के या फिर गुनगुने पानी के साथ मिला के आप इसे दे सकते हो। जो च्यवनद्रव्य काढ़ा है हमारा वो ग्लूटेन फ्री है। व्हाट इज ग्लूटेन फ्री? तो ग्लूटेन जो है ये एक प्रोटीन होता है, बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। जो गेहूं में होता है, बार्ले में होता है, बहुत सारे लोग गेहूं भी नहीं खाते हैं। इस प्रोटीन से एक डिसीज होता है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज। आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटे आंतड़े जो होते हैं, तो इसे ये डैमेज करता है ये प्रोटीन। तो बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होने की वजह से कुछ ग्रेन्स जो है वो लोग ले नहीं पाते हैं। तो च्यवनद्रव्य काढ़ा में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जिसमें ग्लूटेन हो। तो ये ग्लूटेन फ्री है, तो जिन्हें भी ग्लूटेन की एलर्जी है वो बिंदास इसे ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉन जीएमओ है, तो इसमें कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या इंग्रेडिएंट है वो यूज नहीं किया है। नेचुरल रॉ फॉर्म में जिस तरीके से इंग्रेडिएंट मिलते हैं उसी तरीके के इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए गए हैं, और प्योर वेगन वीगन है। आयुर्वेद में इसके अनगिनत फायदे बताए गए हैं, सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ही नहीं, तो हर एक डिसीज के लिए एज अ रसायन आप इसे यूज कर सकते हो। चरक संहिता हो, आयुर्वेदा के जो ग्रंथ है, दैट इज चरक संहिता हो या अष्टांग हृदय हो, या फिर शारंधर संहिता हो, इस तरीके के बड़े बड़े ग्रंथों में च्यवनप्राश का आपको बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन मिलेगा, इसे कैसे बनाना है या फिर हर एक डिसीज में ये किस तरीके से काम करता है। और हमारा जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है वो एकदम शास्त्रोक्त पद्धति से, जिस तरीके से हमारे ग्रंथ में बताया गया है उसी तरीके से बनाया गया है। सिर्फ इसका जो फॉर्म है वो चेंज किया है लोगों के लिए, और प्लस शुगर भी इसमें ऐड नहीं करे हैं। ग्रंथों में भी इसमें शुगर मिश्री ऐड करने के लिए कहा है, लेकिन हमने डायबिटीज के पेशेंट के लिए हो या फिर बहुत सारे लोगों को वेट लॉस करने, जो लोग वेट लॉस करते हैं वो भी शुगर फ्रीक होते हैं ना, हेल्थ फ्रीक होते हैं, तो शुगर नहीं ले पाते हैं या फिर शुगर लेना बंद कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है च्यवनद्रव्य काढ़ा जो है। इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर देखा जाए तो जो मेन हम च्यवनद्रव्य काढ़ा को देखते हैं कि च्यवनद्रव्य काढ़ा जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। कि आपको जो भी अगर इन्फेक्शन हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, ये बार बार अगर हो रहा है तो ये कम करने में भी मदद करता है। या फिर आप रेगुलरली अगर च्यवनद्रव्य काढ़ा का इंटेक करते हो तो ये इन्फेक्शन आपको नहीं होते हैं। बच्चों में तो ये एक वरदान की तरह ही काम करता है। अगर आप आपके बच्चों को रेगुलरली च्यवनद्रव्य काढ़ा देते हो एज अ टॉनिक, तो वेट गेन होने में भी मदद होती है, प्लस उनकी इम्यूनिटी बढ़ने में भी मदद होती है। हम देखते हैं कि 5 साल तक बच्चों या 10 साल तक बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होना, जल्दी से अगर सीजन चेंज होता है तो उन्हें जल्दी से फीवर पकड़ लेता है या सर्दी खांसी पकड़ लेती है। तो अगर आप अपने बच्चों को रेगुलरली च्यवनद्रव्य काढ़ा देते हो तो इसका बहुत फायदा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो आपका सेल डैमेज है तो इससे आपको बचाता है। च्यवनद्रव्य काढ़ा का जो मेन कंटेंट होता है वो होता है आंवला। तो हमें पता है कि आंवला एक विटामिन सी का रिच सोर्स है। तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, आपके स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो आपका नेचुरल किलर सेल है उसे बूस्ट करने का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है च्यवनप्राश के बारे में। कहा गया है, आयुर्वेद च्यवनद्रव्य काढ़ा को कहा गया है कि श्वास कास हरेश्चैव विशेषेण उपदिश्यते। मतलब श्वास कास रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजेस हो गए रेस्पिरेशन से रिलेटेड, वो सर्दी हो, खांसी हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, या फिर आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक साइनोसाइटिस हो, बार बार कंप्लेंट्स आती है कि अभी इस समय में तो जिन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम है उन्हें बहुत तकलीफ होती है, बार बार रनी नोज होना या फिर साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक होना। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो आपकी लंग्स के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए च्यवनद्रव्य काढ़ा बहुत बेनिफिशियल है। जिन्हें भी बार बार सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है या
थ्रोट में इरिटेशन होता है तो थ्रोट को एक, इसमें यष्टि मधु होने के कारण एक सूदिंग इफेक्ट भी आपके थ्रोट को च्यवनद्रव्य काढ़ा देता है। और जिन्हें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा में हम देखते हैं कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को बहुत ज्यादा, और ठंड में तो बहुत ज्यादा तकलीफ अस्थमा के पेशेंट को होती है। तो अस्थमा के पेशेंट हो या इन जनरल आपको अगर कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आप एज ए टॉनिक रेगुलरली च्यवनद्रव्य काढ़ा का यूज कर सकते हो। और ये जो पीरियड चल रहा है अभी शिशिर ऋतु, मिड जान से लेके मिड मार्च तक का, इस टाइम में तो आपको कंपलसरी च्यवनद्रव्य काढ़ा लेना ही है। अगर आप अभी लेते हो तो आगे जो ऋतु आने वाला है वसंत ऋतु, तब आपको कफ की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होगी। डाइजेशन के लिए च्यवनद्रव्य काढ़ा किस तरीके से काम करता है, तो च्यवनद्रव्य काढ़ा में हमने देखा कि 30 से भी ज्यादा जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं हम इसमें यूज करते हैं। जो प्रक्षेप द्रव्य हम इसमें ऐड करते हैं, प्रक्षेप द्रव्य मतलब च्यवनद्रव्य काढ़ा बनने के बाद जब हम ऊपर से कुछ हर्ब्स डालते हैं ना, तो उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ाने के लिए कुछ हर्ब्स ऐड किए जाते हैं, तो उसे प्रक्षेप द्रव्य कहते हैं हम। तो वो हॉट पोटेंसी के होते हैं, उनकी तासीर उष्ण होती है, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करते हैं। हम देखते हैं कि ठंडी के मौसम में हमारी भूख बढ़ती है, इस समय में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, हमें खाना डाइजेस्ट होता है इजीली, वेट गेन में भी मदद होती है। और इस समय में ये जो उष्ण द्रव्य होते हैं, हॉट पोटेंसी के जो हर्ब्स होते हैं, ये आपका मेटाबॉलिज्म और अच्छा करने में मदद करते हैं, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो इस ऋतु में तो आपको हेल्प करता ही है, बहुत अच्छे से हेल्प करता है च्यवनद्रव्य काढ़ा। लेकिन अगर आपको रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और आपको लैक्सेटिव लेने की जरूरत रेगुलरली पड़ते हैं, जैसे त्रिफला हो या हरितकी हो, आपको पेट साफ करने की दवाई कंपलसरी लेनी पड़ती है, तो अगर उन लोग वो लोग अगर रेगुलरली च्यवनद्रव्य काढ़ा का यूज करते हैं, तो उनका डाइजेशन इंप्रूव होके जो फूड का एब्जॉर्प्शन है पेट में वो अच्छा होके आपका जो मल है वो अच्छे से बाहर निकालने में मदद करता है च्यवनद्रव्य काढ़ा। तो आपको लैक्सेटिव लेने की रेगुलरली जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। और डाइजेशन अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया, मतलब आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगी। जिन लोगों को गैसेस बार बार बनते हैं या फिर पेट फूला फूला सा रहता है, अगर किसी को आईबीएस की भी प्रॉब्लम है कि खाने के बाद नो आव जा रही है या बार बार टॉयलेट को जाना पड़ रहा है, इस तरीके की भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो च्यवनद्रव्य काढ़े से धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है। जैसे कि कहा कि ये आपका जो आप खाना खाते हो, बहुत सारे लोग होते हैं कि खाना खाते हैं लेकिन वो शरीर को लग नहीं रहा है। तो क्या होता है ना, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म आपका वीक होता है उस टाइम पे। तो जो खाना आप खाते हो, तो उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपरली इंटेस्टाइन में नहीं हो पाता है। लेकिन आप च्यवनद्रव्य काढ़ा एक रसायन की तरह, टॉनिक की तरह रेगुलरली लेना शुरू करते हैं, तो आपका जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके शरीर को लगते हैं, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाते हैं आपके बॉडी में। तो इस तरीके से डाइजेशन में च्यवनद्रव्य काढ़ा बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए काम करता है। एनर्जी वाइटेलिटी के लिए मैंने कहा कि इसमें आंवला है जो विटामिन सी का रिच सोर्स है, उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें अश्वगंधा जैसे हर्ब्स भी ऐड किए गए हैं। तो अश्वगंधा आपको पता है कि एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज है अश्वगंधा में, आपका अगर स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद अच्छी तरीके से आपको नहीं आ रही है, इस तरीके के सारे प्रॉब्लम्स में च्यवनद्रव्य काढ़ा आपको हेल्पफुल रहेगा। ये आपके स्टेमिना को भी बढ़ाएगा, आपकी जो एनर्जी है दिन भर। बच्चों में ये बहुत हेल्पफुल होता है, बच्चों में और ओल्ड एज में, क्योंकि बच्चों में हम देखते हैं कि स्कूल में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं या स्टडी करके पढ़ाई करके बहुत थक जाते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से आप च्यवनद्रव्य काढ़ा जो फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव लोग हैं उनमें अगर रेगुलरली यूज करते हो तो बहुत बेनिफिशियल होता है। ये एक रस टॉनिक की तरह काम करता है, रिजुविनेशन का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होने की वजह से आपके स्किन के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा पाया गया है।
जैसे मैंने कहा कि च्यवन ऋषि के बारे में हमने ऑलरेडी जाना कि उन्होंने वृद्धावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त की थी रेगुलरली च्यवन द्रव्य काढ़ा खाने से। इस तरीके का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। तो यस, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए अगर आप इंटरनली हेल्दी हो, इंटरनली आपकी तबीयत अच्छी है, तो फॉर श्योर वो आपकी स्किन पे दिखाई देता है, चेहरे पे या बॉडी पे दिखाई देता है। आपकी स्किन नॉर्मली या नेचुरली अच्छी होने लगती है। ओवरऑल वेलनेस में देखा जाए तो यस, हमने देखा इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी स्किन के ऊपर या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो भी फ्री रेडिकल्स से हमारा सेल डैमेज होता है उससे हमें बचाता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, जो विटामिन है, मिनरल्स है, सारे प्रकार के विटामिन्स मिनरल्स हमें मिलते हैं। इसमें 35 से ज्यादा हर्ब्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल बताया गया है। इसे कांति प्रसादक कहा गया है आयुर्वेदा में। मतलब ये आपका ये आपके खून को जो है वो साफ करने में भी मदद करता है। वात रक्त जैसी बीमारी जो होती है, गाउट जैसी बीमारी जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन लोगों में भी जो च्यवन द्रव्य काढ़ा है वो बहुत हेल्पफुल है। आयुर्वेद में इसे मेधा स्मृति वर्धक कहा गया है। मतलब अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन हो, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, या फिर बच्चों में कंसंट्रेशन फोकस बढ़ाने का भी अगर काम करना है, तो आप च्यवन द्रव्य काढ़ा उन्हें रेगुलरली दे सकते हो। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर वर्णन मिलता है, दैट इज क्षीण क्षताणाम वृद्धाणाम बालाणाम च अंगवर्धनम। मतलब क्षीण व्यक्ति हो, जो बहुत पतला हो या फिर वीक हो, क्षत हो, मतलब उन्हें बार बार जिन्हें बीमारियां होती है, वृद्ध हो या बालक हो, छोटे बच्चे हो या यंग हो, सारी तरीके के लोगों में, हर एक लोगों में आप च्यवन द्रव्य काढ़ा का यूज कर सकते हो। क्योंकि ये टॉनिक की तरह ही, हम रसायन की तरह ही इसे यूज करते हैं। दोषों के बारे में देखा जाए तो ये त्रिदोष शामक है। वात पित्त कफ रसायन द्रव्य जो होते हैं वो तीनों दोषों पे बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। मेनली देखा जाए तो च्यवन द्रव्य काढ़ा वात और कफ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि इसमें मोस्टली हॉट पोटेंसी वाले ड्रग्स है, उष्ण जो गर्म तासीर वाले औषधि होते हैं इसमें ऐड किए गए होते हैं। तो वात और कफ दोष के जो डिसीजेस होते हैं उस पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है वो सप्तवर्धक कहा गया है। आयुर्वेद में जो सप्त धातु बताए गए हैं, जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जिनसे हमारी बॉडी बनती है, तो ये जो सप्त धातु है इन्हें पोषण देने का, इन्हें बढ़ाने का काम च्यवन द्रव्य काढ़ा जो है वो करता है। वृद्ध में ये बहुत अच्छी तरीके से काम क्यों करता है, क्योंकि जो ओल्ड एज में लोग होते हैं, हम देखते हैं कि 50 या 60 साल बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन होना, या बॉडी में ड्राइनेस बढ़ना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, या लोगों को नींद भी नहीं आती है ओल्ड एज में जो होते हैं। तो इस तरीके के जो ओल्ड एज जो होता है वो वात प्रधान काल होता है, उसमें वात ज्यादा बढ़ा हुआ होता है लोगों का, इसीलिए वात रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है वो उन्हें हो जाते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट में या लोगों में आप अगर च्यवन द्रव्य काढ़ा रेगुलरली देते हो, तो आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा कि जॉइंट पेन भी उनका धीरे धीरे कम होगा, या जो वात इस एज में बढ़ता है तो वो कम होने में, बैलेंस होने में मदद होती है। पित्ता के लोगों में हमें च्यवन द्रव्य काढ़ा थोड़ा सा संभाल के ही देना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी को बहुत ज्यादा हीट की, एसिडिटी की, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पहले से अपचन हुआ हुआ है, इंडाइजेशन हुआ है, या फिर टॉक्सिन्स आम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्वेलिंग है घुटनों में, या फिर पूरे बॉडी पे स्वेलिंग है, अगर इस तरीके के, या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स है, किसी को अल्सर है, हीट से रिलेटेड जितने भी अगर आपको प्रॉब्लम होगे, तो इस तरीके के पेशेंट में आप थोड़ा सा डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, प्रॉपरली कंसल्टेशन लेके ही इस तरीके के लोगों में, पेशेंट में च्यवन द्रव्य काढ़ा का इंटेक शुरू करें, या फिर आप कम मात्रा में इसका इंटेक रेगुलरली रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मात्रा बढ़ानी है तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, विथ योर डॉक्टर, क्योंकि पित्त इसमें ऑलरेडी हॉट पोटेंसी के जो हर्ब्स हैं तो ये आपका पित्त बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कम मात्रा में आप इसका इंटेक रखिए, लेकिन अगर आपको मात्रा बढ़ानी है तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए।
या फिर आप च्यवनद्रव्य काढ़ा जब लेते हो उसमें 1 चम्मच जो गाय का घी है वो मिला के ले सकते हैं, या फिर हमारा कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो मिला के अगर लेते हो तो वो पित्त को बैलेंस करने का या फिर बढ़ा हुआ पित्त जो है वो कम करने में हेल्प करता है। कफदोष अगर कफदोष के लोग हैं जिन्हें भी रेस्पिरेटरी डिसीजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बार बार कफ होना, तो इन लोगों में बहुत अच्छी तरीके से च्यवनद्रव्य काढ़ा काम करता है, क्योंकि इसमें मेनली जो दशमूल होता है या दालचीनी इलायची इस तरीके के हर्ब्स हमने ऐड किए गए हैं, तो जो वो कफों को बैलेंस करने में मदद करते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट, जैसे मैंने कहा कि ये विटामिन सी का रिच सोर्स है, आंवला हम स्किन के लिए भी यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं, तो इसकी वजह से इसे एंटी एजिंग इफेक्ट जो है प्रॉपर्टीज है ये मिलती है। या आपके जो एजिंग सेल्स होते हैं, जो आपके सेल्स है उन्हें एजिंग होने से उन्हें डिले करता है। आपकी जो बॉडी टिश्यूज होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो बढ़ाने में मदद करता है, डीपर टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई सप्लाई करने में मदद करता है, या आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखने में भी काम करता है। जिसे मैंने कहा कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है, प्लस आपका जो खून है वो साफ करने का भी काम करता है च्यवनद्रव्य काढ़ा। तो अभी मेन चीज आती है च्यवनद्रव्य काढ़ा हमें लेना कैसे है। बहुत सारे लोग खाने के बाद लेते हैं, या दोपहर के टाइम में लेते हैं, या रात के खाने के बाद लेते हैं। टाइम ही प्रॉपर नहीं पता होता है च्यवनद्रव्य काढ़ा का, तो रसायन है तो वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं, या टॉनिक है तो आप कभी भी ले सकते हैं। इस तरीके से नहीं होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है कि जो रसायन औषधि होती है, रसायन जैसे कि च्यवनद्रव्य काढ़ा हो फॉर एग्जाम्पल, या आमल की भी हो, वो भी रसायन है ना। तो रसायन औषधि आप रसायन काल में आपको लेना है। तो रसायन काल कौन सा होता है? अभी लोग ब्रह्म मुहूर्त पे तो उठते नहीं है, 4 बजे, 4 बजे तो कोई भी नहीं उठता है। तो रसायन काल जो बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त बताया है, जैसे कि 4 या 6 के टाइम का समय बताया गया है, सूर्योदय से पहले का टाइम। उस टाइम पे आपको च्यवनद्रव्य काढ़ा लेना है। ठीक है, अभी लोग इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना, जब आप उठते हो ना तो उस टाइम पे आपको च्यवनद्रव्य काढ़ा लेना है। फॉर एग्जाम्पल 8, 7:30, 7:30 बजे से पहले आपको च्यवनद्रव्य काढ़ा 30 ml, 25 से 30 ml आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। आपको टेस्ट पसंद नहीं है तो आप डाइल्यूट करके पानी में मिला के, सादा पानी हो या गुनगुना पानी हो, हल्का गुनगुना, उसमें मिला के आप ले सकते हो। और च्यवनद्रव्य काढ़ा लेने के बाद आपको आधा से 1 घंटे तक ब्रेकफास्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं खाना है। जब आप रसायन औषधि रसायन काल में लेते हो तो ये आपकी बॉडी पे बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट दिखाती है। फिर लोग कहते हैं कि हम रेगुलरली च्यवनद्रव्य काढ़ा ले रहे हैं फिर भी बीमार हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइमिंग में जैसे बताया गया है लेते हो ना, तो आपको इसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। और शाम के समय आप 2 टाइम ले सकते हो या मॉर्निंग में भी लेते हो, फिर तभी भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो 2 टाइम भी ले सकते हो। मॉर्निंग का टाइम जैसे बताया कि आपको खाली पेट रसायन काल में लेना है, और शाम के टाइम को आपको शाम का खाना जो है, आयुर्वेद में शाम का खाना 8 से पहले बताया गया है। तो अगर आप 8 से पहले खाना खाते हो तो आप 2 घंटे के बाद, खाने के 2 घंटे बाद सोने से पहले आप इसे सेम तरीके से पानी में डाइल्यूट करके या डायरेक्टली आप इसे ले सकते हो। बच्चों में अगर इसे डायरेक्टली या फिर डाइल्यूट करके भी उन्हें टेस्ट पसंद नहीं आ रही है, तो एज ए स्वीटनर आप थोड़ा सा हनी मिला के उन्हें दे सकते हो। लेकिन गर्म पानी में या दूध में च्यवनद्रव्य काढ़ा मिला के नहीं लेना है, क्योंकि रसायन औषधि आपको जिस तरीके से नेचुरल फॉर्म में दी गई है उस तरीके से अगर आप लेते हो तभी वो आपके बॉडी पे ज्यादा बेनिफिट्स दिखा सकती है।